बात करेंगे सनातन की, क्योंकि सनातन को लेकर देश के सियासत में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। पिछले भी विरोधियों में हमने देखा कि पहले भी विरोधियों की ओर से लगातार सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट के बाद से तो विरोध की एक लहर सी पड़ गई है। एक बार फिर से तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी एक विवादित स्टेटमेंट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक विवादित स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश की सियासत सनातन पर केंद्रित हो गई है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन ही सनातन के अपमान के लिए किया गया है? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पोनमुडी के स्टेटमेंट पर पलटवार किया है। तो देखिए, सनातन के ऊपर बहस लगातार जारी है। जहां एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इसका आगाज किया, उसके बाद यह घमासान फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कई सारे सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया है। इंडिया अलायंस के गठन पर स्टेटमेंट दिया गया है। इंडिया अलायंस सनातन धर्म से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, लगातार आईएनडीआई गठबंधन कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार यहां पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடு। तो देखिए, बयान आपने सुने किस तरीके से दोनों ओर से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। यहां पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद न केवल उदयनिधि स्टालिन और डीएमके बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में खास गेस्ट का पैनल हमारे साथ में मौजूद है, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में हमारे साथ में महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ में मौजूद है, ऋतु सिंह धर्मगुरु हमारे साथ में मौजूद है, योगी उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ में मौजूद है। साथ साथ में तोशिका राजोरा धर्मगुरु वो भी हमारे साथ में जुड़ी है। इसके सिवाय हमारे साथ में सौरभ गौड़ महाराज जी मौजूद है और महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगी महामंडलेश्वर जी वेद मूर्तिनंद महाराज का। महाराज जी, कैसे आप इसको देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि सनातन फिलहाल खतरे में नजर आ रहा है और एक तरफ बयानबाजी है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। साक्षी जी, ये दो कौड़ी के लोग सनातन को खत्म नहीं कर सकते और सनातन कभी खतरे में नहीं है। सनातन आदि है, अनंत है और शाश्वत है। और इन लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के सनातन के ऊपर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। इतना आज कौन जानता था उदयनिधि स्टालिन को, और इनको कौन जानता है? इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता, तब देश जानता। एक सनातन के ऊपर बात कह करके डेंगू मलेरिया न जाने किन किन शब्दों का उच्चारण करता है। और आज पूरे देश में उदयनिधि स्टालिन का नाम सब लोग जप रहे हैं और कह रहे हैं सनातन को ही खत्म कर देंगे। ये क्या सनातन को खत्म करेंगे? लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला वक्तव्य दिया जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। उदयनिधि के बाद कोई और दिया, फिर आज कोई शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को अब चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपने घरों से निकलिए और विशेष करके साधु संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर लोगों से भी करवर्द प्रार्थना है कि अपने मठ मंदिरों से बाहर निकल करके ऐसे कुकृत्य करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई का मांग करें और तत्काल ऐसे लोगों को जेल में डालना तो चाहिए। की जा रही है। अब तो एफआईआर भी महाराज जी एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज कर दी गई है और ऑफिशियली अब इसको केस को आगे ले जाया जा रहा है और विरोध भी लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में लगातार हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, तोशिका राजोरा का मैं रुख करना चाहूंगी, धर्मगुरु हैं। इस बीच हम किस तरीके से इसको समझे, क्योंकि पॉलिटिकली तो काफी ज्यादा सियासत इसमें गरमाती हुई नजर आ रही है। क्या इंडिया गठबंधन को इसका हर्जाना आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चुप नजर आ रहा है, जवाब नहीं दे रहा है? जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि सनातन धर्म को जो इतने वर्षों से, वर्ष का आप हिसाब में नहीं लगा सकते, जो इतनी सदियों से सनातन धर्म जो है अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा हुआ है, उस सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बोला है। तो ऐसे में ये तो पक्का है कि सरकार गिरेगी ही गिरेगी। देखिए, आप एक स्टेटमेंट से कुछ टाइम के लिए सरकार को अपनी सरकार को आप मोल्ड कर सकते हैं, लोगों को मोल्ड कर सकते हैं, कुछ वोट ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन आपको ये
चीज समझना पड़ेगा कि लंबा अगर आपको खेलना है तो मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी उनकी वर्क अराउंड करने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके की यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। एक पॉलिटिक्स वो है जो श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चला रहे हैं, ग्लोबल स्केल पे जो भारत को की मार्केटिंग कर रहे हैं G20 के द्वारा, क्योंकि उनका फंडा क्लियर है कि उनको वन नेशन चाहिए, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सब चीज़ों को वो एकत्रित कर सके, सब लोगों को इकट्ठा कर सके, वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टाइलिन की, इनकी पार्टी की, डीएमके की, ये लोगों को सेपरेट और सेग्रीगेट करने की कोशिश करी। और आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि इनकी पार्टी के द्वारा ही स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, ये क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट या बाकी अगर हम बात करें पार्टी से क्यों नहीं ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, साउथ से, तमिलनाडु, कर्नाटका से ही ये क्यों स्टेटमेंट आ रहे हैं? बिकॉज इट्स अ स्ट्रैटेजी विच हैज बीन ऑलरेडी प्लान्ड, जो पहले से प्लान की गई है, रिटर्न की गई है। और अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे जी, बिल्कुल। और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया है। उनके हिसाब से उन्होंने अब्यूज भी नहीं किया सनातन धर्म को, और उनके हिसाब से जो है उन्होंने सनातन धर्म को कंपेयर कर दिया एड्स जैसी, राजा ने कंपेयर कर दिया एड्स जैसी बीमारी से जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो क्या आप हमारे सनातन धर्म को इतना हल्का समझते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि रावण का अहंकार ले लीजिए या फिर आप यहाँ पे अकबर का वो ले लीजिए, उनका बिल्कुल। तो शिखा जी, यहाँ पर विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आया जा रहा है, और इस बीच क्योंकि तोड़ पाए ना तोड़ पाएगा, सनातन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये आपका कहना है, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को इसका, ये भी आपने बोला। साथ में रितु सिंह हमारे साथ में मौजूद है। रितु जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से समझती हैं और देखती हैं, क्योंकि ये विवाद थम नहीं रहा है, लगातार बढ़े जा रहा है, और उस बीच जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ही तरफ से वार पलटवार के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है आचरण। तो जो एक शाश्वत आचरण करने की जो प्रक्रिया है, एक उसको हम सनातन से जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसा हमारे वेदमूर्ति जी ने अभी बताया कि ये पूरी की पूरी साजिश है, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो हजारों करोड़ देकर वो पब्लिसिटी नहीं पा सकते थे, उदयनिधि जैसे लोग जिनकी अभी आप उम्र देख लीजिए, उनका ज्ञान देख लीजिए, उनकी जो बौद्धिक उम्र है वो तो उनकी उम्र से भी बहुत कम है ना, क्योंकि उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ना उनको सनातन का ज्ञान है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है कि सनातन पर बार बार वार क्यों? तो देखिए, जो जड़ है, जो नींव है, उस पर ही ये लोग वार कर रहे हैं, क्योंकि सारे धर्म की नींव सनातन ही है। और सबसे बड़ी बात, हमारा धर्म, सनातन धर्म प्रेम पर टिका हुआ है। और अगर किसी और धर्म की आप बात करते हैं ना, चाहे आप इस्लाम धर्म ले लीजिए, कोई सा भी धर्म ले लीजिए, एक डर पर टिका हुआ है। ये लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्यों अपने जो कुरान की आयतों का पालन करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो, 72 हूरें नसीब हो। लेकिन हम क्यों करते हैं? हमें ईश्वर का प्यार, हमें गोलोक धाम चाहिए, हमें कैलाश धाम चाहिए। तो ये मूल कॉन्सेप्ट का अंतर आप समझिए। यहाँ हमारा ईश्वर के प्रति जो प्यार है, तो उस पर ये वार इसलिए कर रहे हैं कि जब ऐसी चीज पर वो चोट करेंगे, शब्दों का जो उन्होंने चुनाव किया है वो निहायत गलत है। लेकिन आप सोचिए ना, डेंगू और मलेरिया को खत्म कर दिया जाए तो ऐसा होना चाहिए ना कि डेंगू मलेरिया की जगह ये उदयनिधि जैसे लोगों को खत्म करना चाहिए। उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, ये होता रहेगा और लगातार होता रहेगा। केस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं रुक करूंगी योगी। जितनी भी परिवार से जुड़ी पार्टियां हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये जितना भी परिवार पॉलिटिक्स चल रहा है ना, चाहे उदयनिधि जी का हो, चाहे गांधी परिवार हो, वो जरूर कैंसिल आउट होना चाहिए। एंड 2024 में वो कितनी भी मेहनत कर ले, आएगी मोदी की ही सरकार, चाहे वो कुछ भी करे। पूरी एक प्रक्रिया उन्होंने भाषण पढ़ के सुनाया। तो ठीक है रितु जी, इस बीच हमारे साथ में महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज जी भी जुड़े हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, एक तरफ हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, हमारा देश वो देश है जो सभी धर्मों को अपने साथ में लेकर चलता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। उस बीच में इस तरीके की बयानबाजी कितनी उचित? जी ये बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल निंदनीय है। ये सनातन धर्म, देखिए सनातन धर्म ही एक धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं है। कुछ तथाकथित पैगंबरों के द्वारा जो दिशा निर्देश बनाए गए और उनको एक निश्चित समुदाय के द्वारा जो उनका अनुपालन किया जा रहा है, वो लोग ऐसे संप्रदाय हैं। धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, और ये मानव मात्र का धर्म है साक्षी जी। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी सनातन धर्म के ही हैं।
और सनातन धर्म का मतलब है कि अपनी जीवात्मा का धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परमात्मा ने कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि हमारा ही अंश है, क्योंकि वो ईश्वर सनातन है। हमारा धर्म जो है ना तो नूतन है ना पुरातन है, हमारा धर्म सनातन है, सार्वभौम है, सदैव रहता है, यूनिवर्सल है। इसलिए ये स्टालिन जैसे लोग इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, और इस तरह का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है वो अपनी ही आत्मा का, अपनी ही जीवात्मा का विरोध कर रहा है। बिल्कुल कृष्णानंद जी, ना केवल सनातन धर्म के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय है, बल्कि किसी भी धर्म के लिए अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं ठहराया जा सकता। सौरव गौड़ महाराज जी हमारे साथ में जुड़े, स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, एक तरफ जहां ये स्टेटमेंट्स लगातार जारी है, वहीं इसकी कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो इसका फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से भी हम बता रहे थे कि अभिनेता प्रकाश राज समेत अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में सनातन का विरोध और समर्थन में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या कुछ राय आपकी इस सब के ऊपर, क्योंकि इंडिया गठबंधन फिलहाल कुछ बोल नहीं रहा है इसके ऊपर? देखिए साक्षी जी, ऐसा है कि हम सभी सनातनी लोग, जितने भी सनातनी लोग हैं, सब मानते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में होता है वो हमारे प्रभु की इच्छा से होता है, ठाकुर जी की इच्छा से होता है। बिना प्रभु की इच्छा के, बिना हमारे ठाकुर जी की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज भी जो ये वातावरण सनातन विरोध का बना है, तो कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी की ऐसी इच्छा रही होगी कि ये वातावरण बनना चाहिए, और ये बिल्कुल उचित समय था कि ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि ये जो काल चल रहा है हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, इस समय भारत ने विश्व गुरु बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं, मगर भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब इस प्रकार की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं सनातन धर्म की, ये राक्षसी प्रवृत्तियों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो इन लोगों ने सही समय पे ये एक तरीके से अपनी भावनाओं को सामने लाए हैं, और आने वाले समय में ये जितने भी स्टालिन जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, ये विरोध अपने स्वयं के समाप्त होने के लिए कर रहे हैं। सनातन को तो ये कभी समाप्त कर ही नहीं सकते। सनातन धर्म, जैसा कि सब बता रहे हैं, अनादि है, अनंत है, न इसका कभी आदि हुआ न कभी इसका अंत होगा, मगर इसका विरोध करने वाले जो लोग हैं इनका अंत जरूर होगा। ठीक है सौरव गौड़ जी, इस समय बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके के बयानों से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बचना चाहिए। योगी उमेशानंद महाराज हमारे साथ में मौजूद है, धर्मगुरु हैं आप। महाराज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ जहां विधानसभा और लोकसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है, उस बीच में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता फिलहाल मंदिरों का रुख कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का ही देख लीजिए, कितने नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। इस सबके बावजूद इंडिया गठबंधन है कि वो अपना जो पॉइंट है, अपना जो स्टैंड है, वो क्लियर नहीं कर रहा है। देखिए, एक बात हमको समझनी होगी कि जिस उदयनिधि स्टालिन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो आज का डिबेट है, ये प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। जहां पर इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन का अर्थ होता है उसको मिटा देना, जड़ से समाप्त कर देना। जब कार्यक्रम का शीर्षक ही यह हो, और आप जानते हैं कि कार्यक्रम का शीर्षक है सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, और आपकी उपस्थिति निश्चित तौर पर यह तय करती है कि एक प्रायोजित कार्यक्रम है, आप एक एजेंट के तौर पर एक एजेंडा भारत में लेकर आ रहे हैं। और जहां तक आपने इंडिया की बात करी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई व्यक्ति या पार्टी अपना नाम परिवर्तन करता है तो किन परिस्थितियों में करता है। और जहां तक इस इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपने बात करी कि मंदिर की ओर जा रहे हैं, आज आप देखिए कितना ये सौभाग्य की बात है कि मंदिर की ओर अग्रसर होना इन्होंने प्रारंभ क्यों किया है। क्यों? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि सनातनी एकत्रित होने लगा है, सनातन की शक्ति एकत्रित होने लगी है। और गत वर्ष हम लोगों ने भारतवर्ष में देखा कि जिस प्रकार भारत के सनातनियों ने एकत्रित होकर एक राष्ट्रवादी सरकार को भारत में स्थापित किया, हम सब देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन 9 वर्षों के भीतर अंतराल में एक अच्छी दवाई, एक अच्छी खाद डली है कि ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े, और मैं खुलकर इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उदयनिधि हो,
आप देखिए ना, यही तो वो पार्टी है, इसी पार्टी की परंपरा है। जब राम सेतु का विषय आया और राम सेतु को काल्पनिक बताया गया और एक मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया कि राम सेतु तो एक काल्पनिक वस्तु है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो भगवान रामचंद्र के द्वारा निर्मित राम सेतु को ध्वस्त करने की कल्पना करते हो, उसी परिवार की राक्षस प्रणाली भारत में बढ़ रही है। निश्चित तौर पर जैसे रावण का दमन हुआ, सनातनी एकत्रित होंगे और निश्चित तौर पर स्टालिन क्या, ऐसे हजारों राक्षसों का अंत निश्चित है, तय है। और ये पूर्ण सही समय है। हम सब सनातनियों को एक होना होगा, इनको ध्वस्त करना होगा, यही हमारी शक्ति है। ठीक है महाराज जी, हमारे दर्शकों ने आप सभी की बात सुनी। आप सब बने रहिए हमारे साथ।